नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग को इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस सेशन में साथ मिलकर करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। डेली बेसिस में हम लोग इस पर बात करते हैं। हाल फिलहाल की जो घटनाएं घटी है दोस्तों, हम लोग उस पर चर्चा करने की काम करते हैं, उस पर बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। उसी क्रम में हमारे पास आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों। एक सेंसिटिव विषय है जिस पर हम सभी लोग आज चर्चा करेंगे। हम उस पर बात करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। विवाद क्या है दोस्तों? कहा जा रहा है कि अंशुमान सिंह की विधवा पत्नी स्मृति सिंह पर क्या है अभद्र टिप्पणियां, कि लोगों के द्वारा एक तरीके से अभद्र टिप्पणियां की गई है दोस्तों। उसको लेकर हम लोग आज बात करने का प्रयास करेंगे, उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए समझते हैं। कहा जा रहा है, आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कहा जा रहा है, हु इज स्मृति सिंह, विडो ऑफ इंडियन आर्मी सोल्जर कैप्टन अंशुमन सिंह, व्हाट इज़ द लेट कमेंट कंट्रोवर्सी। क्या है, चर्चा में क्यों है दोस्तों? कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा कृति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमान सिंह की विधवा स्मृति सिंह के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करने के बाद विवाद खड़ा हो गया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, आगे क्या कहा गया है? यह टिप्पणी राष्ट्रपति भवन में ली गई स्मृति सिंह की एक तस्वीर पर की गई है दोस्तों, जहां वह अपने दिवंगत पति की ओर से पुरस्कार स्वीकार कर रही थी दोस्तों। क्या है आगे, क्या लिखा हुआ? आक्रोशित सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने अभद्र टिप्पणियां करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उनके द्वारा क्या किया गया है कि जो आक्रोशित सोशल मीडिया उपयोगकर्ता है उनके द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उन पर कार्रवाई की मांग की गई है दोस्तों। यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है दोस्तों। आयोग ने एक्स पर लिखा है, क्या लिखा उन्होंने, कि एनसीडब्ल्यू इस व्यवहार की निंदा करता है और तत्काल पुलिस कार्रवाई का आग्रह भी करता है दोस्तों। अब जान लेते हैं कि कौन है कैप्टन अंशुमान सिंह, कौन है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। अंशुमन पिछले जुलाई माह में सियाचिन में लगी भीषण आग में उनकी मृत्यु हो गई थी दोस्तों। 26 पंजाब रेजिमेंट में सेवारत थे, यानी कि अपॉइंटेड थे उन्होंने। 26 पंजाब रेजिमेंट में सेवारत थे, भारतीय सेना में चिकित्सा अधिकारी पे थे दोस्तों। ऑपरेशन मेघदूत के दौरान वह सियाचिन में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। भारतीय सेना के कैप्टन ने दुर्घटना के दौरान अपने कई साथियों को भी बचाने का काम किया है दोस्तों। सियाचिन में भारतीय सेना के जो गोला बारूद भंडार था दोस्तों, जिसमें गोला बारूद रखा हुआ था सियाचिन में, उस भंडार में शॉर्ट सर्किट हो गया था दोस्तों। अगर वो शॉर्ट सर्किट सफल हो जाता तो सोचिए कितना बड़ा घटना घट सकता था। उस शॉर्ट सर्किट को बचाने के लिए उसमें इनकी जान गई है, इन्होंने अपना जान गंवाने का काम किया है दोस्तों, जिससे कई सैनिकों की जान बचाई गई है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही साहसी और बहुत बहादुरी का काम है दोस्तों। इसीलिए इनको मरणोपरांत एक तरीके का एक वीरता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है दोस्तों। जिसको लेकर ये विवाद हुआ है, उस पर ये लोग ने अभद्र टिप्पणियां करने का काम किया है, जिस पे भारतीय महिला आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की भी मांग की है दोस्तों। 22 जुलाई 2023 को अंशुमान का बिहार के भागलपुर में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया गया था दोस्तों। क्या है मामला, पूरा मामला जान लेते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति भवन ने कहा है, एक्स पे अपना पोस्ट करते हुए, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कैप्टन अंशुमान सिंह आर्मी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाबी रेजिमेंट को मरणोपरांत कृति चक्र से सम्मानित किया गया था। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने एक बड़ी आग की घटना में कई लोगों को बचाने के लिए असाधारण बहादुरी और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया था दोस्तों। इसी पोस्ट पर स्मृति एक तस्वीर साझा की गई है, जिसपे यह भद्दी टिप्पणियां की गई है दोस्तों। उसी को लेकर इतने सारे मामला देखने को मिला है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कर्तव्य के दौरान अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देने के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों के कार्मियों को 7 मरणोपरांत सहित 10 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए हैं दोस्तों। यानी 7 ऐसे अर्धसैनिक बल के 7 ऐसे कर्मचारी हैं, 7 ऐसे लोग हैं दोस्तों, जिनको मरने के बाद मरणोपरांत 10 कीर्ति चक्र, 10 लोगों को कीर्ति चक्र दिया गया है दोस्तों। इस बहादुरी के लिए दोस्तों मरणोपरांत दिया गया है। व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तार करें, ऐसा कहा जा रहा है कि जिसने भी इस तरीके का काम करने का प्रयास किया है, इस तरीके का अभद्र टिप्पणी करने का प्रयास किया है दोस्तों, इसको गिरफ्तार किया जाए। एनसीडब्ल्यू ने कहा कि दिल्ली निवासी अहमद ने अभद्र टिप्पणियां की थी, यानी कि दिल्ली के रहने वाले अहमद नाम के लड़के के द्वारा इस तरीके का व्यवहार किया गया था। सोमवार को जारी एक पत्र में एनसीडब्ल्यू ने विशिष्ट कानूनी प्रावधानों का संदर्भ दिया है, जिनका यह टिप्पणी उल्लंघन करती है दोस्तों, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 शामिल है।
यानी कि एक तरीके से भारतीय न्याय संहिता 2023 धारा 79 शामिल है, जिसको उल्लंघन करने का काम किया गया है दोस्तों, जो किसी महिला की विनम्रता का अपमान करने के इरादे से की गई कृत्यों को दंडित करती है दोस्तों। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 67, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड से संबंधित है दोस्तों। पत्र में इन कानूनों के तहत दंड का उल्लेख किया गया है तथा कहा गया है कि इन अपराधों के लिए 3 वर्ष तक का कारावास तथा पहली बार अपराध करने वालों को जुर्माना हो सकता है तथा बार बार अपराध करने वालों पर कठोर दंड का प्रावधान भी हो सकता है दोस्तों। एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एनसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस से उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करने की मांग किया गया। एफआईआर दर्ज करने को कहा गया, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को भी कहा गया दोस्तों। आयोग ने मामले की निष्पक्ष और समय पर जांच की मांग की है तथा 3 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगने का काम किया है दोस्तों। यानी कि एक तरीके से महिला आयोग सामने से निकल कर आई है और उन्होंने बड़ा ही तगड़ा एक्शन लेने का जिम्मेदारी ली है दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, बाकी बातें अगले सेशन में करेंगे दोस्तों। अगले लेक्चर में करने का काम करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।